हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आज हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस क्या है, कैसे काम करता है। तो बात कर लेते हैं हम लोग ऑफलाइन यूपीएस के बारे में। तो आपने इन्वर्टर तो पता ही रहेगा आप सबको, नहीं पता है तो एक बार मैं बता देता हूँ। जब भी हमारे घर में पावर फेलियर होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, मीटर का जो लाइन होता है वो कट हो जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम लोग है ना, जो इन्वर्टर लगा हुआ रहता है वो हमारे को कुछ समय के लिए आउटपुट दे देता है। जब भी हमारा पावर फेलियर होता है तो बैटरी के थ्रू वो हमारे को कुछ 1-2 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए हमारे को बैकअप दे देता है। तो उस पर हम लोग हमारा टीवी, पंखा, घर का जो भी डिवाइस है वो चलाते हैं। और थोड़ी देर के लिए हम लोग उस पर चलाते हैं। और यूपीएस के केस में कैसा है, यूपीएस जो होता है हमारा, ऑफलाइन यूपीएस जो होता है हमारा, वो हम हमारे कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हैं। हमारे जो सर्वर का, हमारा ज़रा भी पावर फेलियर नहीं होना चाहिए, पावर ज़रा भी फेल नहीं होना चाहिए। उस केस में हम लोग हमारा यूपीएस यूज़ करते हैं। और इन्वर्टर के केस में कैसा है, जब भी पावर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी अपना जब बंद होता है, मीटर का लाइन कट होता है, तो कुछ सेकंड के लिए बंद होकर चालू होता है। तो इन्वर्टर जब भी कुछ सेकंड के लिए बंद, कुछ सेकंड मतलब 500 मिली सेकंड ले लेता है इन्वर्टर। ऑन ऑन से मतलब ऑफ से बैटरी के थ्रू वोल्टेज जनरेट करके हमारे को आउटपुट देने के लिए 500 मिली सेकंड ले लेता है। तो 500 मिली सेकंड में जब ये हम कभी कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं तो वो हमारा रीस्टार्ट हो जाता है, पीसी हमारा रीस्टार्ट होता है। तो हमारे को टाइम नहीं मिलता हमारा पीसी वगैरह सेव करके रखने का। हमारा पीसी कंप्यूटर का फाइल वगैरह हमारे को सेव करने तक का टाइम नहीं मिलता। तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं यूपीएस। ऑफलाइन यूपीएस के बारे में बात करते हैं। ऑफलाइन यूपीएस जो होता है उसमें उसमें कैसा होता है, जब भी हमारा पावर फेलियर होता है तो उस टाइम में वो कुछ 20 मिली सेकेंड लेता है। 20 मिली सेकेंड लेता है। तो 20 मिली सेकेंड में वो हमारे पावर को कट नहीं होने देता। हमारे जो पीसी लगा हुआ है, हमारा जो सर्वर है, उसे बंद नहीं होने देता और हमारा काम कंटिन्यूसली चलते रहता है। रीस्टार्ट इन्वर्टर के केस में कैसा था कि हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट पे चले जाता था, और इसमें हमारा रीस्टार्ट पे नहीं जाता। इसमें हमारा कंटिन्यूसली, इसके अंदर थोड़े कैपेसिटर वगैरह हमारे को कुछ टाइम के लिए हमारा चलते रहता है, वोल्टेज रहता है उसमें, तो वो दे देते। तो उस केस में वो कुछ 20 मिली सेकेंड ले लेता है हमारा ऑफलाइन यूपीएस। तो उस केस में हमारे को हमारा जो भी प्रोग्राम सर्वर बंद नहीं होने देता, हम कंप्यूटर पे फाइल वगैरह सेव कर सकते हैं। पर ये जो ऑफलाइन यूपीएस है ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है। इन्वर्टर के केस में हमारे को 2 से 3 घंटे का वो बैकअप देता है। और ये अपना यूपीएस हमारे को कुछ 10 या मैक्स 20 मिनट तक का ही बैकअप देता है। 20 मिनट का ही बैकअप देता है, क्योंकि हम उतने टाइम में हमारा जो भी फाइल वगैरह है कंप्यूटर का वो सेव करके रख सके। और इस केस में कैसा है, हम लोग ऑनलाइन यूपीएस में कैसा है, गांव गांव साइड हो जाता है, जहाँ पे वोल्टेज अपना इलेक्ट्रिसिटी आपको तो पता ही रहेगा, अप डाउन होते रहता है। हाँ, तो अपना यूपीएस के ऊपर कुछ रेंज रहता है लिखा हुआ, इनपुट इनपुट रेंज रहता है यूपीएस का, 220 से लेके 240 तक का रहता है रेंज। तो उससे कम वोल्टेज आता है तो ये यूपीएस क्या होता है, बंद हो जाता है और बैटरी के थ्रू चलने लगता है। बंद हो जाता है, बैटरी के थ्रू चलने लगता है। ज़्यादा हो जाता है, फिर बंद हो जाता है, फिर बैटरी के थ्रू चलने लगता है। तो जहाँ पे हमारे को ज़रा भी पावर फेलियर नहीं होना चाहिए, उस केस में हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये फेल हो जाएगा, वहाँ पे नहीं चल पाएगा इतनी तरीके से। क्योंकि कंटिन्यूसली जहाँ पे अप डाउन, जैसे गांव साइड हो गया, वो साइड में कैसा है कि गांव साइड में तो ज़्यादा वोल्टेज अप डाउन होता है। तो उस केस में हम लोग ये यूपीएस नहीं यूज़ कर सकते। उधर हम लोग यूज़ करते हैं ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन यूपीएस का कैसा है, ऑनलाइन यूपीएस के में हमारे को जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी आता है तो जाता है हमारे रेक्टिफायर सर्किट में। रेक्टिफायर से चार्जिंग सेक्शन में जाता है। चार्जिंग से हमारा बैटरी चार्ज होता है उसमें ऑनलाइन यूपीएस में बहुत सारा बैटरी लगा हुआ रहता है सीरीज कनेक्शन करके। तो वो जाता है चार्जिंग सेक्शन में, और चार्जिंग सेक्शन से आउटपुट होके वो हमारे लोड को
जो भी हमारा सर्वर है, कंप्यूटर वगैरह जो भी सर्वर रूम में कंटिन्यूसली खुद का ही वोल्टेज जनरेट करके आउटपुट में देते रहता है। इस केस में कैसा था, ये जब भी इलेक्ट्रिसिटी था, ऑफलाइन यूपीएस की बात करें, जब इलेक्ट्रिसिटी था तो वो वोल्टेज जनरेट करके देते रहता था, स्विचिंग होता था। इस केस में स्विचिंग नहीं होता है, इसमें कंटिन्यूसली बैटरी से वो डीसी टू एसी इन्वर्टर सेक्शन से होके आउटपुट में निकल जाता है। तो आउटपुट हमारे कंटिन्यूसली हमारे लोड को चलाते रहता है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी रहता है तो भी वो अपना ही वोल्टेज जनरेट करके देते रहता है। जब भी जिस केस में इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, हमारा मीटर का लाइन कट हो जाता है, उस केस में भी वो कंटिन्यूसली वो एक तरीके से हम बोले तो स्टेबलाइजर का काम भी करता है, क्योंकि उसके अंदर एक वोल्टेज फिक्स रहता है। हम जितना आउटपुट में सेट करते हैं उस हिसाब से वो हमारे को वोल्टेज अपना खुद का ही जनरेट करके देते रहता है। तो ये कंटिन्यूसली अपना ऑनलाइन यूपीएस जो कंटिन्यूसली अपना बैटरी के थ्रू आउटपुट निकालते रहता है। ऑफलाइन में कैसा था, ऑफलाइन यूपीएस में वो एक सर्च डिवाइस लगा हुआ रहता है। सर्च डिवाइस से होके वो वोल्टेज में अप डाउन फ्लक्चुएशन होएगा तो वो कट करके बैटरी के थ्रू चलने लग जाता था। इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें कंटिन्यूसली वो खुद का ही वोल्टेज जनरेट करके अपने को आउटपुट में प्रोवाइड करते रहता है। ये अपना ऑनलाइन यूपीएस। हम लोग ऑनलाइन यूपीएस कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम लोग ऑनलाइन यूपीएस अपना हॉस्पिटल हो गया, हमारा एटीएम मशीन हो गया, जहाँ पे हमारे को ज़रा भी हमारा पावर फेलियर नहीं होना चाहिए। हमारा कंटिन्यूसली बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो गई, जिधर 1 सेकंड के लिए भी पावर फेल हो गया तो हमारा पूरा प्लांट का मतलब काम खराब हो सकता है। तो उस जगह पे हम लोग ऑनलाइन यूपीएस लगाते हैं। हॉस्पिटल में जैसे कभी ऑपरेशन करते करते हमारे को पावर फेल हो गया तो पेशेंट की जान जा सकती है, उस केस में तो हम लोग इसका ही प्रेफर करेंगे, ऑनलाइन यूपीएस ही लगाते हैं वहाँ पे। तो क्रिटिकल केस में हम लोग ऑनलाइन यूपीएस ही लगाते। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रॉम वॉचिंग।